Hello everyone, welcome back to your English class. Today we are going to take another chapter from your supplementary book, that is Moment. The name of the chapter is The Last Leaf. Fine? This is a story. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. this is the story of two friends in which one of the girl has लॉस्ट हर zeal ऑफ टुवर्ड्स द लाइफ, राइट. उसका जो zeal है, उसका जो एंथुजियाज है लाइफ के प्रति, वो कैसा हो गया है, डाउन हो गया है एकदम. एंड द स्टोरी इज रिटन बाय एन अमेरिकन राइटर ओ हेनरी. फाइन. So here the weather in the America is the autumn and the wind blowing hard and it is raining heavily. तो जो आपको बताया जा रहा है कि environment जो है किस तरीके का है कि heavy rains हैं और जो wind है वो बहुत ही harsh है, right? The wind is very harsh. The wind is very harsh and the weather is autumn season. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Right? जितनी भी, एक यहाँ पर एक क्रीपर की बात हो रही है. क्रीपर इज अ काइंड ऑफ जिसको बेल कहते हो आप, एंड इज अ काइंड ऑफ प्लांट. तो ये जो बेल जो ऊपर चढ़ जाती है इज कॉल्ड क्रीपर, और आईवी इज अ काइंड, इज एक स्पीशी Good है. morning, ma'am. गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू? Ma'am, I am fine, ma'am. Which chapter are we studying? We are studying chapter 7 of Moment, The Last Leaf. Chapter 5 and 6 is omit right now. Fine? So we will take them later on. That's why I am taking chapter 7. Then the question here is, why does not the last leaf fall? They are saying कि जो ivy creeper है उसके सारे जो पत्ते हैं वो झड़ चुके हैं, केवल एक ही पत्ता है जो कि नहीं झड़ा है, राइट. एक ही पत्ता है जिसको जो कि अभी नहीं झड़ा है. और वो क्यों नहीं झड़ा है, इसका रीज़न, ये इसका जो मिस्ट्री है या इसके पीछे जो स्टोरी है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. फाइन एवरीवन. So Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. एक old house में third floor पर Sue और उसकी friend Johnsy जो हैं, जो कि young artist हैं, are living. Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. Right? अब यहाँ पर बता रहे हैं कि दोनों फ्रेंड्स जो हैं, जिनमें एक का नाम है स्यू और दूसरे का नाम है जॉन्सी, तो जो जॉन्सी है वो जो है वो बीमार पड़ गई है. इज शी जॉन्सी? Am I correct? Yes, ma'am. ओके. तो जॉन्सी जो है वो क्या हुआ है, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई है, उसको निमोनिया हो गया है. एंड उसकी जो फ्रेंड है उसको लेकर के बहुत वरीड है. शी वेंट टू अ डॉक्टर. दे कॉल्ड अ डॉक्टर, और डॉक्टर आकर के उसको एग्जामिन करके बताता है. वो डॉक्टर रोज आ रहा है लेकिन उसकी कंडीशन में कहीं भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा, और उसकी जो कंडीशन है वो डे बाय डे कैसी होती जा रही है, वर्स होती जा रही है. वो केवल इधर एक ही जगह पे बस शी गेजिंग आउट है ना, जस्ट गेजिंग आउट, वो सिर्फ बाहर देखती रहती है, बाहर ताकती रहती है, और वो अपने बेड पर लेटी रहती है. वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? वो स्यू को अपने पास में बुलाता है, डॉक्टर साइड में लेकर के जाता है, एंड आस्क्ड हर सीक्रेटली कि जॉन्सी जो है क्या उसको कोई चिंता या फिक्र है, किस कोई ऐसा रीज़न है जो कि उसके माइंड पर कुछ इफेक्ट डाल रहा हो. द डॉक्टर्स नो रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क? स्यू कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि वो वरिड है किसी चीज़ को लेकर के या कुछ. द डॉक्टर सेड, जॉन्सी,
it seems has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. राइट तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हमारी जो विल पावर होती है इट वर्क्स अ लॉट. सबसे ज़्यादा वर्क जो है वो क्या करती है, हमारी विल पावर करती है. मेडिसिन डजेंट वर्क अगर हमें अंदर से जीने की इच्छा नहीं होगी. इफ़ देयर इज़ नो जील ऑफ लाइफ तो हम अपने आप को बेटर नहीं कर सकते हैं. राइट मेडिसिन जो है उन्हें हम खाते रहेंगे लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक कि हम खुद उसके लिए एग्री नहीं करेंगे. फाइन. मैम इसमें मेडिसिन और इसमें मेडिसिन की जरूरत नहीं है, इसमें उसकी मेंटल इलनेस है. एग्जैक्टली. सो हैव यू रीड द स्टोरी अर्लियर? यस मैम. ओके गुड, दैट्स गुड. तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? सू tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. अब वो सारे एफर्ट डाल रही है, जो स्यू है वो अपनी फ्रेंड को वापस से एकदम लाइवली बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट डाल रही है. वो उसके लिए गा रही है, उसके लिए सीटी बजा रही है, वो उसको फैशन के बारे में बात कर रही है, उससे आउटफिट्स के बारे में बात कर रही है. बट शी इज़ नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट. वो कोई किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं ले रही है. राइट उसके बाद में जॉन्सी जो है उसका जो ड्राइंग का वो है बोर्ड, वो भी स्यू उसके कमरे में लेकर के आ जाती है. लेकिन वो उसमें भी पेंटिंग और ड्राइंग की तरफ भी कोई इंटरेस्ट शो नहीं करती है. हु इज नॉट शोइंग इंटरेस्ट? Johnsy. Fine. Suddenly, Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy काउंटिंग बैकवर्ड. वो अचानक से एक दिन स्यू जो है वो देखती है कि जॉन्सी जो है वो कुछ बुदबुदा रही है, विस्परिंग कर रही है. जब वो सुनती है ध्यान से तो देखती है कि ये कोई काउंटिंग जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग जो है वो बोल रही है. She was looking out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11, then 10, then 11, 8, 7. Sue anxiously looked out the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. अब वो क्या देखती है? स्यू जो है जब वो देखती है कि ये बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, कभी मतलब बोल रही है 12 देन 11, ऐसे करते करते वो 7 तक आ जाती है. तो वो बाहर झाँक करके देखती है. क्या देखती है कि बाहर एक जो आईवी क्रीपर है उसकी बेल जो है वो उनकी ब्रिक की वहाँ तक आ चुकी है, दीवार तक. उसकी विंडो से वो दिखाई दे रही है और वो वेदर की वजह से क्या कर रही है, अपने जो लीव्स हैं उनको शेड कर रही है. उसकी जो लीव्स हैं वो ख़त्म हो जा रही है, टूट टूट करके गिरे जा रही हैं. फाइन. सो कुड यू इनका कुछ आप वो जो रिलेशन या कुछ वो बना सकते हैं, आप इनको लिंक कर सकते हैं कि क्यों, क्या सोच रही होगी जॉन्सी अपने बेड पे लेटे हुए उन क्रीपर्स को, उस क्रीपर को देखते हुए. व्हाई शी इज काउंटिंग बैकवर्ड? एनी गेस? Yes ma'am, I guess. यस व्हाट? Ma'am, she was thinking that एग्जैक्टली. यहाँ पर वो अपने आप को इससे इमोशनली और सेंटिमेंटली इसको कनेक्ट कर रही है. शी इज़ गेटिंग कि जिस तरीके से एक एक पत्ता गिर रहा है ऐसे डे बाय डे शी इज़ फॉलिंग मोर सिक और वो अपनी लाइफ को लॉस करती जा रही है. फाइन. मैम वो प्लांट्स की लाइफ और अपनी लाइफ को कंपेयर कर रही है. बिल्कुल बिल्कुल. What is it, dear? Sue asked. 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. वो कहती है कि यहाँ पे कम से कम 100 लीव्स जो थी वो यहाँ पे थी और आज देखो केवल 5 और 6 लीव्स जो है वो इस क्रीपर पर रह गई हैं. तो
जो स्यू है वो उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाती है और वो उसको जेन्यून रीजन बताती है कि द रीजन बिहाइंड दिस इज द सीजन इज ऑटम, ऑटम सीजन है और जो लीव्स हैं उनका शेड होना संभव है, मतलब होना ही है। लीव्स जो है वो तो गिरेंगी क्योंकि जो इस समय सीजन आया हुआ है वो कौन सा है, ऑटम सीजन है। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. Johnsy did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. राइट वो कहती है इसका इन चीज़ों से क्या लेना देना है। सीयू कहती है कि जब यहाँ पर वेदर और सीजन ही जब अटम का चल रहा है तो लीव्स गिरेंगी, इसका तुम्हारी सेहत से क्या लेना देना है। एंड इवन डॉक्टर इज सेइंग कि यू आर गेटिंग वेल और यू कैन कवर अप योर सिकनेस, आप अपनी इलनेस जो है उससे जल्दी जल्दी ठीक हो रही हो, अगर तुम चाहोगी तो ऐसा होगा। तो इससे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का। और ऐसा कह करके वो उसके लिए एक सूप में बोल में सूप लेकर के आती है। I don't want any soup, said Johnsy. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I'll sleep forever. वो बोलती है कि नहीं, जो जैसे ही इसकी लास्ट लीफ जो है वो अगर गिर जाएगी तो मेरा भी एंड हो जाएगा और मैं कोई, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, बस सिर्फ मैं इसकी आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ और फिर मैं भी हमेशा के लिए फॉरएवर, हमेशा के लिए मैं भी सो जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, राइट। यानी कि मेरी लाइफ जो है वो फिनिश हो जाएगी। फाइन एवरीवन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sue sat on fine. Sue sat on Johnson's bed, kissed her, and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain, for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear." You can see here the picture. यहाँ पे देखिए, she is Johnsy and she is Sue. राइट यहाँ पर देखिए ये क्रीपर बना हुआ है यहाँ पर और इसकी लीव्स देखिए, यू कैन सी द लीव्स कितनी ब्यूटीफुल है और ये एक एक करके गिरे जा रही हैं। एंड द गर्ल इज थिंकिंग ऑफ इट कि जब इसकी लास्ट लीफ गिर जाएगी तो वो भी हमेशा के लिए मर जाएगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी। एंड उसकी जो फ्रेंड है वो उसके लिए वरीड है और वो उसको बोलती है कि मुझे लाइट की ज़रूरत है, अदरवाइज मैं कर्टेन डाल देती, पर मुझे ये पेंटिंग जो है वो ख़त्म करनी है टू ब्रिंग सम मनी, जिससे कि हम अपना खर्चा चला सकें, राइट। तो वो इस वजह से बोलती है कि मैं भी कर्टन जो है वो नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पर जो एक फ्रेंड है वो कैसी हो रही है, बहुत ही पॉजिटिव है, अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे तरीके से देख रही है, और जो दूसरी गर्ल है वो बहुत नेगेटिविटी में जा रही है और वो अपनी लाइफ को उस लीफ के साथ में एसोसिएट कर रही है। मैम किसी चीज के साथ तो अपने आप को एसोसिएट करना बुरी बात नहीं है, बट वो नेगेटिव चीजें देख रही है, वो पॉजिटिव चीज नहीं देख रही। ओके, ऑलवेज वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा हमें आशावादी होना चाहिए, हमें कभी निराशावादी नहीं होना चाहिए। इफ वी आर ऑप्टिमिस्टिक, अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम किसी भी चीज से बाहर आ सकते हैं। इवन आई हैव सीन दिस इन रियल लाइफ। फाइन एवरीवन। सो ऑल राइट, she begged Johnsy, promise not to look out of the window while I paint. वो उसको रिक्वेस्ट कर रही है कि जॉन्सी आप बाहर नहीं देखोगी जबकि मैं पेंटिंग कर रही होंगी, तुम्हें इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। All right, said Johnsy, finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully, like one of those poor, tired leaves. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Behrman up to be my model. वो कहती है कि ठीक है, तुम पेंटिंग कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारी पेंटिंग भी देखना चाहती हूँ और मैं क्या देखना चाहती हूँ, मैं इस लास्ट लीव को भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं भी थक गई हूँ और ये जो लीफ जो है वो भी थक गई है और बस इसको भी गिरना है और मुझे भी ख़त्म होना है, तो तुम ऐसा कर लो। देन शी सेड
नहीं, आपको इतना नेगेटिव नहीं होना है। और मैं अपनी जो पेंटिंग है उसके लिए मिस्टर बेरमन जो है उनको कॉल कर रही हूँ, उनको एज ए मॉडल मैं अपनी पेंटिंग में लेने वाली हूँ। राइट, Sue rushed down. Berman lived on the ground floor. He was a 60 years old painter. His lifelong dreams was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out her worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. अब वो नीचे जाती है मिस्टर बेहरमन के पास में। मिस्टर बेहरमन जो है वो कौन है? वो एक पेंटर हैं, वो एक अच्छे पेंटर हैं और उनका एक ड्रीम था कि वो एक बहुत ही यूनिक पेंटिंग जो है वो ड्रॉ करें, लेकिन ये ड्रीम उनका जो था वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ था। तो जॉन्सी जो है वो स्यू जो है वो जाती है और उनके पास जाकर के बोलती है, मतलब उनको सारी जो कंडीशन होती है जॉन्सी की वो बता देती है कि किस तरीके से वो लास्ट लीव से उसको कनेक्ट कर रही है। सो एनी आइडिया, यहाँ पर एक सेंटेंस आया है कि उनका ड्रीम जो था एक यूनिक पेंटिंग बनाने का अभी तक पूरा नहीं हुआ था। तो कैन एनीवन एसोसिएट समथिंग विद दिस? मैम शायद वो लीफ की पेंटिंग बना देगा। एग्जैक्टली मे बी पॉसिबल कि वो ऐसा यूनिक काम कर जाए जिससे कि किसी की लाइफ जो है वो फिर से कैसी हो जाए, एंजॉय अच्छी हो जाए, बिल्कुल पॉजिटिव। अच्छी हो जाए, हैप्पी हो जाए, हैप्पी लाइफ हो जाए जिससे। ठीक है। Is she stupid? asked Behrman. How can she be so foolish? वो कहते हैं वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है, कैसे कोई इस तरीके से अपने आप अपनी लाइफ को कनेक्ट कर सकता है किसी लीफ के साथ में। She is running a high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. वो स्यू जो है वो बताती है उनको कि उसको तेज फीवर है और वो कुछ भी खाने पीने के लिए मना कर रही है और इस चीज़ से मुझे बहुत चिंता हो रही है कि उसकी जो भूख प्यास है वो भी ख़त्म हो गई है। I will come with you and see Johnsy, Behrman said. They tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. She drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. अब क्या लग रहा था, वो चुपचाप से जाते हैं दोनों जने और धीरे से कमरे में एंटर होते हैं और देखते हैं कि जो जॉन्सी है वो अपने बेड पर लेटी हुई है, शायद वो सो रही है। देन दे कम आउटसाइड, दूसरी जगह पर आ जाते हैं और कर्टन्स जो है उनको लगा देते हैं। बट शी वॉज पीपिंग फ्रॉम द कर्टन्स, वो विंडो के बाहर अभी भी देख रही है और देख रही है कि किस तरीके से लास्ट लीफ जो है वो अभी भी रिमेनिंग है वहाँ पर। और आइसी कोल्ड विंड जो है वो ब्लो कर रही है क्योंकि वेदर जो है इस समय ऑटम सीजन है, तो आइसी जो विंड है वो ब्लो कर रही है और ऐसा लग रहा है कि किसी भी मिनट पे जो वो आखिरी लीफ है वो गिर जाएगी। Behman did not say a word. He went back to his room. Johnsy woke up next morning in a feeble voice. She asked Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. Reluctantly मतलब बेमन से उसने उस कर्टन जो है उनको खींच दिया, क्योंकि जब अर्ली मॉर्निंग जॉन्सी जब उठती है तो चूंकि उसके दिमाग में यही था कि जो लास्ट लीफ है वो गिरी है या नहीं गिरी है, उसका जो फेथ था वो उस लीफ में अभी भी था कि अगर वो लीफ गिर जाएगी तो मेरी लाइफ जो है वो भी फिनिश हो जाएगी। तो शी वांट टू लुक आउटसाइड और उसके लिए बोलती है वो कि स्यू तुम कर्टेन जो है उनको खींच दो, ठीक है। ओ, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy. In spite of the storm and the fierce wind, it didn't fall. वो बाहर देखती है और कहती है अरे
आकर के देखो ये जो लीफ है वो और भी ज़्यादा फ्रेश और एकदम ग्रीन दिखाई दे रही है। इतनी कोल्ड विंड होने के बावजूद भी ये जो लीफ है वो अभी तक गिरी नहीं है। और यहाँ पर एक जो पॉजिटिव वाइब है वो उसके मन में आ रही है ना। अभी इसके यहाँ पर जो वर्डिंग्स हैं उनसे क्या समझ में आ रहा है कि जॉन्सी जो है उसके जो बोल रही है उसमें पॉजिटिविटी है। यस, एनीवन आस्किंग समथिंग? नो मैम। Fine. I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. If it will surely fall today. Then I'll die. वो कहती है कि रात को मैं आवाज़ें सुन रही थी, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और मुझे लग रहा था कि ये लास्ट लीफ जो है वो गिर जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये अब गिर जाएगी क्योंकि वेदर तो अभी भी ऐसा ही है और जिस समय ये गिरेगी वो ही मेरा भी लास्ट डे होगा, मैं भी मर जाऊंगी। I'll die. Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. Clinging मतलब ऐसा लग रहा था कि वो उससे चिपक गई है, राइट। तो यहाँ पर अभी भी जो गर्ल है वो किस उसमें है, वो बाहर देख रही है और वो एक बहुत ही वीक स्माइल जो है और अपनी बुझी हुई आंखों से वो देख रही है और उसे ऐसा लग रहा है कि थोड़े ही समय, मतलब जब वो देखती है तो उसको वो देखती है कि लीफ जो है वो अभी भी है। ऑल्दो शी इज़ वेरी वीक एंड फीबल राइट नाउ, वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। कमज़ोर क्यों हो गई है? क्योंकि एक तो वो बहुत नेगेटिव हो रही है, दूसरा उसने खाना पीना छोड़ दिया है, राइट। इसकी वजह से वो अपनी बहुत खुली छोटी छोटी खुली आंखों से देख रही है बाहर कि लीफ जो है वो अभी भी स्टक है वहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने क्रीपर को पकड़ लिया हो, उससे जुड़ गई हो वो, राइट। सो आर यू एंजॉइंग द स्टोरी? यस मैम। मैम, यस मैम। Fine. Then in the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. अब क्या बता रहे हैं ये कि जो शाम तक क्या था, तेज़ हवाएं जो थी, स्टॉर्म जो था, तूफान जो था वो बहुत तेज हो चुका था, लेकिन वो पत्ती जो थी वो अभी भी वहीं पर स्टक की हुई थी। शायद वो चाहती थी कि जो जॉन्सी है उसकी लाइफ जो है वो फिर से उमंग में आ जाए, ठीक है, उसकी जो लाइफ है उसकी उसमें जील आ जाए जीने के लिए। तो अभी भी उसने लीफ को देखा तो वो वहीं पे थी और उसने स्यू को आवाज़ लगाई कि आओ और देखो ये पत्ती गिर ही नहीं रही है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। आई हैव बीन डिस्ट्रेस्ड एंड ग्लूमी. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to when to die. वो उसको बुलाती है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, जैसे ही जो लास्ट लीफ है वो नहीं गिरी है तो उससे एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब जो है वो उसको आ रही है और एक पॉजिटिविटी जो है उसको लेकर के जो जॉन्सी है उसमें आ जाती है। एंड जॉन्सी सैड कि तुम मेरी बहुत ही अच्छी सहेली हो, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मैं ही हमेशा दुखी होकर के, ग्लूमी मतलब बहुत ही गहरे दुख में आकर के मैं बनी रही और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये जो लास्ट लीफ है इसने मुझे सिखा दिया कि चाहे कितने भी स्टॉर्म्स जो हैं वो हमारी लाइफ में आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एंड इफ़ कहीं पर जाकर के इफ़ हम हार मान जाते हैं तो ये एक सिन की तरह है, ये एक पाप की तरह है। जो लाइफ हमें मिली है हमें उस लाइफ को क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। ओनली बिकॉज ऑफ एसोसिएटिंग थिंग्स विद मतलब बहुत सुपरस्टिशियस होकर के हमें नहीं सोचना चाहिए, राइट। कि एक पत्ती को देख करके मैंने ये सोच लिया कि जैसे जैसे ये गिर रही है वैसे वैसे मैं भी बीमार होती जाऊंगी और एक दिन में मर जाऊंगी। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में एंथुजियाज्म जो है उसको हमेशा बना करके रखना चाहिए, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। फाइन। Sue hugged Johnsy, then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy
combed her hair and smiled brightly. अब क्या है, उसने जॉन्सी स्यू जो है, अब उसको लगता है कि अब उसकी फ्रेंड जो है उसमें फिर से जो ज़ील है, जीने की जो उमंग है वो फिर से आ गई है और उसके लिए वो बहुत खुश होती है। वो उसको हग करती है और उसके बाद में उसको एक गरम सूप से भरा हुआ बोल जो है वो उससे देती है, जिससे कि उसमें क्या आ जाए, एनर्जी आ जाए, राइट। और वो उसको एक मिरर देती है और जॉन्सी जो है वो अपने जो हेयर है उनको कोम करती है, राइट। और एक बहुत सी ब्राइट स्माइल जो है वो उसके फेस पर आती है। इन द आफ्टरनून, वाई दिस स्माइल इज देयर, कैन एनीवन से वाई दिस स्माइल इज देयर? Ma'am, because the bearman paints the leaf. Very एग्जैक्टली, बट राइट नाउ शी डोंट नो अबाउट इट, राइट नाउ शी डोंट नो अबाउट इट। उसे लगता है कि लीफ जो है वो अभी भी वहीं पर है, क्रीपर में अभी भी लीफ जो है वो वहीं उस क्रीपर पर ही है। और उसे लगता है कि जब ये क्रीपर इतने सारे तूफानों को झेल सकती है, देन वाई कांट आई। देन शी रियलाइज्ड कि अगर हम भी चाहें तो हम अपनी विल पावर से क्या कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। वन डे बिफोर उसकी लाइफ जो थी वो कैसी थी, शी वॉज इन द बेड विदाउट अ स्माइल, शी वॉज थिंकिंग ऑफ हर डेथ। और आज की डेट में उसकी एक ही रात में उसकी जो लाइफ है उसमें क्या चेंज आ गया है कि शी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक टूवर्ड्स हर लाइफ। वो बोल रही है कि नहीं, मैं भी लड़ सकती हूँ, जिस तरीके से एक लीफ जो है वो स्टॉर्म से लड़ी है, इस तरीके से मैं भी लड़ सकती हूँ, राइट। यस मैम, तो मैम ये इसकी लाइफ पेंटर की वजह से बची है। और हम बिल्कुल जो पेंटिंग होती है हमें थॉटफुल बनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। Sue hugged this done. In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. अब डॉक्टर ने भी कह दिया कि उसके अंदर इच्छा जागृत हो गई है जिंदा रहने की, और ऐसे व्यक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आप डिप्रेशन में हो, अगर आप अपने आप को डिप्रेस्ड करके रखते हो, राइट, अगर नेगेटिविटी में जाते हो तो आप कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड इट डिपेंड्स ऑन अस ओनली कि हम अपने अंदर किस तरीके के थॉट्स जो हैं उनको प्रोवोक करते हैं, ठीक है। हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जब नेगेटिविटी और पॉजिटिव दोनों चीज़ें आती हैं, दोनों थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं और हर तरीके के थॉट्स हमें माइंड में आने देने चाहिए। हमें अपने नेगेटिव थॉट्स जो है उनको रोकना भी नहीं चाहिए, बट दिस शुड नॉट बी वेरी, ये हमारे ऊपर हावी नहीं होने चाहिए, ठीक है। हमें उन थॉट्स को लाना है और निकाल देना है, और उनको किससे रिप्लेस कर देना है, अपने पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस कर देना है उनको। Johnsy now has the will to live. I am confident she'll recover soon. Now I must go downstairs and see Behrman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. अब वो कहती है कि मुझे नीचे जा कर के देखना चाहिए मिस्टर बेहरमन को, उनको भी निमोनिया हुआ है एंड उनकी तो एज भी ज़्यादा है और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई भी होप है उनकी लाइफ को लेकर के। The next morning, Sue came and sat on Johnson's bed, taking Johnson's hand in her. She said, I have something to tell you. Mr. Behrman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. So, are you getting something? यहाँ पर बता रहे हैं जो वो दूसरे दिन जॉन्सी जो है, स्यू जो है वो जॉन्सी को बताती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, उसको बहुत अच्छे से मतलब पक्के मन से सुनना। मिस्टर बेहरमन जो है वो अब नहीं रहे हैं, वो केवल 2 दिन बीमार रहे और उनकी डेथ हो गई, राइट। और उनकी वाइफ ने बताया कि उनके जो कपड़े और उनके जो शूज़ थे वो बिल्कुल भीगे हुए थे। सो कैन यू लिंक समथिंग, क्या हुआ होगा, उनके जूते और उनके जो कपड़े हैं वो भीगे हुए थे, इट मीन्स ही वॉज आउट ऑफ होम, वो घर के बाहर। मैम ही वाज मेकिंग द पेंटिंग फॉर द गर्ल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एग्जैक्टली, कि वो इसका मतलब मिस्टर बेहरमन जो थे वो बाहर थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जॉन्सी थी उसकी
उसके अंदर की चीज़ जो थी, उसकी नेगेटिविटी जो थी, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उन्होंने उस लीफ को वहाँ पर ड्रॉ कर दिया था, राइट। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ को फिनिश कर दिया। Then they found a ladder and a lantern still lighted laying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. John C. Dear, said you, look out of the window. Look at that ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Behrman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. उसने बताया, उन्होंने देखा कि उसके जो क्लॉथ हैं और उसके जो शूज़ हैं उनके पास में ही पेंट और ब्रश भी रखा हुआ है, राइट। तो उसने बताया सीयू ने कि देखो जॉन सी, जो मिस्टर बेहरमन है उन्होंने लास्ट नाइट इस लीफ को पेंट किया है। यहाँ पर एक लैडर, एक सीढ़ी चढ़ने वाली और एक लांटर्न जिससे कि रोशनी हो सके, वो भी वो लेकर के गए थे अपने साथ में, वो दोनों चीज़ भी वहाँ पर थी। तो उसने बताया कि किस तरीके से मिस्टर बेहरमन जो है उन्होंने जो लीफ है उसको ड्रॉ किया तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम्हारे अंदर ज़ील आ जाए, जिससे कि तुम में विल आ जाए जिंदा रहने के लिए, राइट। तो इस चीज़ को उसने क्या बताया, मास्टरपीस बताया। किसका? मिस्टर बेहरमन का। मिस्टर बेहरमन जो थे उनको अपना एक मास्टरपीस ड्रॉ करने का ड्रीम था, और ये एक मास्टरपीस था। क्यों? क्योंकि इसने लाइफ को सेव किया था जॉन सी की। Am I right? Yes. So Yes, have ma'am. you Yes, enjoyed ma'am. the story? Read Yes, it. ma'am. Okay, Yes, ma'am. read it one more time. Tomorrow we will discuss something else about it. Fine? Okay, ma'am. Okay, thank you so much.